हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और अरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 मैथ्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। उसके पहले जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लिया करो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। At any point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter high building and that of a helicopter flying just over the building are 30 degree and 60 degree। क्या दिया हुआ है कि एक 10 मीटर बिल्डिंग और उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है 60 डिग्री और दूसरा कौन सा दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? क्या बोला गया, यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे बिल्डिंग के ऊपर 30 डिग्री दिया हुआ है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये 30 हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, जो अच्छा एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग, तो 10 मीटर हाई दिया हुआ है। अब इसके ऊपर हेलीकॉप्टर कितना ऊंचाई पे उड़ रहा था ये तो नहीं पता है, सो तो एच हाइट पे लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से हमें निकालना है, तो h+10 का आंसर आ जाएगा, h+10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 30 के अपोजिट वाला साइड अगर 10 है तो 60 ये हो जाता है, तो 60 का अपोजिट वाला साइड इसका 10 और √3 टाइम्स होना चाहिए। हाँ सर, अब देखो ध्यान से 60 के 30 के यहाँ पे 30 का अपोजिट वाला साइड 10√3 है, तो 60 का अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा उसका √3 टाइम्स मतलब 30। तो ये डिस्टेंस टोटल का डिस्टेंस कितना हुआ सर 30 मीटर। तो किससे कितना ऊंचाई सर, ज़मीन से लेके 30 मीटर ऊंचाई पे वो प्लेन उड़ रही थी या फिर हेलीकॉप्टर उड़ रही थी। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? 30-60 वाला ट्रायंगल मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया कि 30 का अपोजिट वाला साइड अगर 1 होता है तो 60 का अपोजिट वाला साइड √3 टाइम्स एंड 30 का अपोजिट वाला साइड के दुगना हो जाता है 90 का अपोजिट वाला साइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन joining the points 1, 3 and 2, 7 in the ratio of 3:4। मतलब क्या दिया हुआ है, 1, 3 ये पॉइंट, 1, 3 ये पॉइंट और 2, 7 ये वाला पॉइंट, इन दोनों को लाइन जॉइनिंग 3:4 में जो डिवाइड करता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। सर सेम इसी तरीके का क्वेश्चन 2017 में आया था। आज की जो सेट है मैंने आपको करवाया 23 नंबर वाला सेट, उसमें देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ था एक क्वेश्चन। तो देखो सर ये तो पुराना सेट है आरआरबी एनटीपीसी का, तो करने का क्या फ़ायदा है, यही फ़ायदा होता है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे इधर से घुमाओ चाहे उधर से घुमाओ, किसी भी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन का रिपीटेशन आता है। अगर x1 y1 पॉइंट एंड x2 y2 पॉइंट को m:n रेशियो में डिवाइड किया जाता है इंटरनली, देन ये इक्वेशन क्या होता है, mx2 x1 का कोऑर्डिनेट mx2 मतलब कहाँ है सर 3 2 6 प्लस 3 2 6 प्लस nx1 4 × 1 4 अपॉन m + n 4 + 3 7 प्लस फिर से क्या आता है सर, ये आता है आपका my2, तो m आ गया, y2 कहाँ है 7 7 3 21 प्लस ny1 4 3 12 अपॉन 7, तो क्या हो जाएगा 10/7 33/7, ये हो जाता है कोऑर्डिनेट। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A sum of doubles is 16 years. How much will it be in 8 years? A sum doubles in 16 years. अब ये समझ में नहीं आता कि किस में दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में ही पकड़ेंगे। तो सम डबल्स हो जाता, तो मैंने आपको क्या बोला था सर, RT बराबर 100 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, R बराबर 100/16। हम लोग कुछ नहीं चेंज करेंगे। हाउ मच टाइम विल इट बी इन 8 ईयर्स, तो 8 साल में कितना हो जाएगा सर, 8 साल में कितना हो जाएगा सर, बहुत ही आसान है। तो सर PI = PRT/100, ठीक है, तो PRT/100 कर लेंगे। तो प्रिंसिपल नहीं पता है, प्रिंसिपल देख लेते हैं, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 100/16 इंटू T 8 साल, 8 साल इंटू 100, तो कट हो गया, तो 8 दूना 16, तो I = P क्या हो जाएगा सर, 2I हो जाएगा। P क्या 2I हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो I = P/2। तो अमाउंट क्या हो जाता है, साम क्या हो जाता है सर, P + P/2, तो कितना हो जाएगा 3P/2। तो कितना गुना हुआ सर, 1/1/2 टाइम्स, सॉरी 1/1/2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आ गए? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये आरआरबी गोरखपुर ESM, आरआरबी गोरखपुर ESM 3 एग्जाम है। ये कब आया था सर, 08/10/2016।
2006 में, सॉरी 2006 का पेपर है। हालांकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग थंबनेल पे नहीं देते हैं इसे, ठीक है सर। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज S1। अच्छा ठीक है, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ स्फीयर कितना होता है सर 4πr²। तो 4πr² इक्वल्स टू S1 दिया हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर एनक्लोजिंग इट, इनक्लोजिंग मतलब इसको घेर के है, इसको घेर के खड़ा है, ठीक है। इनक्लोजिंग इट मतलब सर इसको घेर के खड़ा है कोई भी एक सिलेंडर, ठीक है। तो जिसका हाइट क्या हो जाएगा H इक्वल्स टू 2r आता है और रेडियस क्या हो जाएगा R आ जाएगा। उसका क्या है सर कर्व्ड सरफेस एरिया, सर उसका हो जाता है 2πrh, जहाँ पे H इक्वल्स टू 2r, तो हम लोग 2r ले लेते हैं तो 4πr² आ जाता है। तो 4πr² दोनों का S1 S2 है। तो हमें क्या निकालना है, S1 इंटू S2 विल बी, तो S1 इंटू S2 क्या हो जाएगा सर S1 इंटू S2 दोनों क्या हो जाएगा सर S1² लिख सकते हैं या फिर S2²। देखो सर ध्यान से, 4πr² और इधर भी 4πr², दोनों ही सेम है, दोनों का ही सरफेस एरिया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं S1 S2 बराबर S1 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। कहीं पे है नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। ये नॉन ऑफ दिस रहता है तो आप लोगों का हालत पूरा एकदम 0 से लेके माइनस तक चल जाता है, ठीक है। तो ये नॉन ऑफ दिस को ध्यान से टैकल करना ताकि नेगेटिव ना हो जाए। आपका हालत मतलब आपका नंबर कितना आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो TCS वाले सारे के सारे क्वेश्चन है हम लोग छोटा छोटा करके वीडियो बनाएंगे और उसको पढ़ेंगे एक एक प्लेलिस्ट में एक साथ। जितना सारा क्वेश्चन 300-400 एक साथ आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों का CGL का डेट अनाउंस कर चुके हैं। कब आया सर 13 तारीख से एग्जाम होगा, 13 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है SSC CGL का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। SSC CHSL का भी अनाउंसमेंट दे दिया, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अभी सारे के सारे एग्जाम फिर से रिज्यूम होने वाला है, बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही रेल खुल जाएगा और रेल भी खुल जाएगा, और आपको तो डेट भी दे चुका है RRB ग्रुप डी का कितना दिन, सॉरी RRB NTPC का 7th फेज कब होगा और CGL कब होगा, CHSL कब होगा, ये तो आपको पता चल चुका है। तो चलिए एकदम फटाफट से हम लोग प्रिपरेशन को एकदम 100% तक लेके चलते हैं, ठीक है। जो दोस्त आपका प्रिपरेशन ले रहा है उसको भी शेयर कीजिए, हो सके तो अगर आपको लगे कि हाँ ये वर्थ इट है, दोस्त के लिए भी अच्छा होगा, तो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर दोस्त कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहा है तो उसको मत शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे चैनल में हानि होता है। पता नहीं वो कुछ एल्गोरिदम होता है यूट्यूब का, ठीक है, ये तो उतना मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। अशोक बाइज ए कार एट 20% डिस्काउंट ऑफ द प्राइस, सेल्स इट एट 20% हायर प्राइस, ही इज परसेंटेज गेन। ध्यान से सुनना, 20% में खरीदा गया, अशोक ने क्या किया 20% में खरीदा, डिस्काउंट में खरीदा, मतलब सर 100 रुपये प्राइस था तो 80 में अशोक खरीदा। अभी कितने में बेच रहा है सर 20% हायर प्राइस, सेल इट एट 20% हायर प्राइस। क्या हम लोग बोल सकते हैं इसके ऊपर प्राइस, मतलब हाँ सर 120 में बेचेगा, 100 के ऊपर 20% हायर प्राइस, तो प्रॉफिट कितना 40 प्रॉफिट किस में सर 80 में, कितना प्रतिशत 100% तो कितना होता है सर 40 दूना 80, तो 2 से 50%। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉसिंग द रेलवे सिग्नल। एक रेलवे सिग्नल को अगर क्रॉस करता है ट्रेन, मतलब खुद का लेंथ क्रॉस करता है, तो 150 मीटर को क्रॉस करेगा 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5/18 से गुना कर दो तो 18 5 90 होता है, 5 5 25 होता है। सर 5 से काटते हैं, 5 3 15 30 आ गया, 5 से काटा 5 3 15 30 आ गया, 5 से काटा 6 आ गया, तो 6 सेकंड में वो लैंप पोस्ट को क्रॉस कर लेगा ट्रेन। लैंप पोस्ट नहीं, यहाँ पे रेलवे सिग्नल पोस्ट है, हाँ सर सिग्नल पोस्ट को क्रॉस कर लेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए जो इमेज है उसमें क्या बोला गया, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड BSC के वैल्यू है n डिग्री, अब OCB के वैल्यू m डिग्री, OCB के वैल्यू m डिग्री, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा सर m और n का रिलेशन निकालना पड़ेगा। हाँ सर बहुत अच्छा है सर। देखो सर एक चीज़ ध्यान से सुनना, ये m और n का क्या रिलेशन हो जाएगा सर, m डिग्री अगर ये है तो ये भी m डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा सर 180 - 2m, ठीक है। तो बराबर 2 × n लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा m + n = 90 डिग्री। कैसे किए 2 × n सर, ये क्या हो जाएगा सर सेंट्रल एंगल और ये सर पेरीमीटर एंगल, तो क्या होता है 2 टाइम्स होता है ना, तो m + n = 90 डिग्री। कहाँ है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक मैन्युफैक्चरर सेल्स करता है एन आर्टिकल को
to a wholesaler deals at a profit of 20% प्रॉफिट में, and the wholesaler deals the sales it to a retail merchant at a loss of 5%, तो 5% लॉस में सेल्स मार्चेंट को बेच देता है. फाइंड द रिजल्टेंट लॉस और प्रॉफिट. ध्यान से सुनना, मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल होलसेलर डीलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. तो यहाँ से मैन्युफैक्चरर क्या करता है, सेल कर देता है किसको, होलसेलर को. किस में, अगर मैन्युफैक्चर प्राइस 100 लगता है तो इसमें 120 में बेच दिए. होलसेलर डीलर सेल्स इट टू ए रिटेलर मार्चेंट, तो रिटेलर मार्चेंट को सेल करता है लॉस ऑफ 5%, तो इसमें 5% का लॉस घटाता है. तो 120 का 5% कितना होता है, इंटू 5/100. तो यहाँ से कितना होता है, कट गया 5 दूना 10, तो 2 6 12, तो 6 हटेगा तो 114 आता है. तो इसको 114 आ गया. ठीक है, अब ध्यान से देखो, फाइंड द रिजल्ट टेंट लॉस और प्रॉफिट. सर 100 से लेके 114 हुआ तो कितना होता है सर, 14 रुपये होता है. कितना प्रॉफिट होता है, हाँ सर 14 रुपये प्रॉफिट होता है. 100 में होता है मतलब 14% का गेन है. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है सर, ध्यान से देखो, इसमें आपको बहुत अच्छा चीज नजर आएगा. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. A car traveling at a speed of 40 km per hour can complete a journey in 9 hours. How long will it take to travel the same distance at 60 km per hour? ध्यान से देखो, 40 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से 9 घंटे में इतना किलोमीटर जाता है. अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से जाने का कोशिश कर रहे तो कितना टाइम लगेगा, अपॉन 60. 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6 घंटे में. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्या इसमें कोई दौरा है, नहीं है. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. A mixture of 45 liters spirit and water contains 20% of water in it. How much water must be added to it to make a water of 25% in new mixture? ध्यान से सुनना, 45 लीटर का स्पिरिट एंड वाटर कंटेन जिसमें 20% का वाटर था. तो इसमें 20% क्या हो जाएगा सर, 20 इंटू 45/100. तो 2 5 10 होता है, तो 5 9 45. तो 9 लीटर का क्या है सर, वाटर था. अब कितना है सर, 9 5 45 होता है, 9 चक्के 36 लीटर का कितना एसिड था. हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू इट टू मेक इट 25% इन द न्यू मिक्सचर. वाटर अगर 25% हो रहा है, ध्यान से सुनना, तो एसिड कितना हो जाएगा 75%. क्या हमने एसिड का कोई परिवर्तन किया, नहीं सर. तो 36 बराबर 75%. 100% कितना हो जाएगा सर, 75 से डिवाइड करो, 100 से गुना करो, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से डिवाइड करते हो तो 3 कम 3, 3 दूना 6, 12 चौके 48. तो 45 पहले था, अभी कितना हो गया कंटेंट, 48 हो गया. कितना बढ़ा सर, 3 बढ़ा. तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 32, 36, 45, 60 एंड 80. तो इन लोगों का एलसीएम ले लेते हैं. 32, 36, 45, 60 एंड 80 का क्या हो जाएगा सर, कुछ भी हो जाए 10 तो आएगा ही, 10 तो आएगा. ठीक है, 10 आ गया सर. यहाँ से कितना होता है सर, 8 चौके 32, तो 8 आ गया, 4 आ गया. तो यहाँ से क्या होता है सर, 8 इंटू 10, 10 तो ले लिए. ठीक है, तो 8 दूना 16 तो ले लिए थे, तो 32 लेना चाहिए, तो 320 हो गया. तो यहाँ से 6 चौके 36, तो कितना होता है सर, 6 चौके 36, 4 9 36, तो 4 तो इसमें आ गया, तो इसमें 9 गुना करना पड़ेगा. सर क्या इसमें सब कुछ आ गया, हाँ सर आ गया. तो 9 दूना 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 9 3 27, एकम 28, तो 2880 आ रहा है. क्या हमने ज़्यादा ले लिए, हाँ सर एक ज़्यादा ले लिए, तो इसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 से कितना हो जाएगा सर, 2. क्यों देखो सर, ज़्यादा क्यों ले लिए, देखो ध्यान से, यहाँ से 32 आता है, यहाँ से 10 आता है. क्या 10 में 2 नहीं था, हाँ सर 2 था, तो 16 160 लेना चाहिए. इसमें 9 गुना करना है, तो 9 0 9 6 के 54, 4 कैरी फॉरवर्ड 144 आता है, तो 1440 आ गया आपका आंसर. ऑप्शन नंबर 1. आप किसी भी तरीके से करो, आपका गलत नहीं होना चाहिए, बस खत्म कहानी. आपका अगर गलत आ जाता है तो 1 नंबर कट जाएगा इसमें रेलवे में, एंड सीजीएल में कितना आ जाएगा सर, 2 नंबर कट जाएगा. तो इसीलिए आपका गलत नहीं होना चाहिए. मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तरीका क्या है, यहाँ पे चेक कर लेना कि आप जिस तरीके से करना कंफर्टेबल लगता है आपको, उसी तरीके से करना. मेरे तरीके लगाने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. द वैल्यू ऑफ cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री. देखो सर tan में दिया हुआ है क्वेश्चन, मतलब आपको समझाने का कोशिश कर रहा है कुछ. तो यहाँ से cos 11 डिग्री कॉमन ले लेते तो क्या होता है, 1 प्लस tan 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 11 डिग्री. सर हमने ये सोचा था कि 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा क्या होता है, tan पाई/4 प्लस थीटा. तो ये क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री प्लस 11. तो यहाँ से जोड़ो, कितना आता है सर, 5 एकम 6, तो 56. तो tan 56 डिग्री आपका आंसर आ गया. आपको नहीं पता है, देखो tan 45 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, tan a मतलब tan 45 जिसका वैल्यू क्या होता है 1, तो प्लस tan b मतलब tan थीटा
अपॉन 1 माइनस tan A tan B, तो tan A tan B, tan A का वैल्यू क्या आया 1 आया, इंटू tan B क्या tan थीटा, तो क्या यही फॉर्मूला था? हाँ सर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 0.3125 टू द पावर -2/5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर 0.03125, तो 3125 लिख सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा सर 1 2 3 4 5, क्या 5 के पहले 0 था? हाँ सर 5 के पहले 0 था, तो इसका होल टू द पावर -2/5, तो क्या हो जाएगा सर पलट देते हैं। हाँ सर पलट दिए। देखो एक चीज़, ये क्या होता है सर 5 टू द पावर 5 होता है, ठीक है, तो ये 5 टू द पावर 5 आया, नीचे 10 टू द पावर 5 आया, ऊपर कितना आता है सर -2/5, तो यहाँ से काट देते तो कितना आता है सर, देखो 5 पावर 5 बाहर चल जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाता है 5 दूना 10, 1/2 टू द पावर -2, तो इसको लिख सकता है 2 टू द पावर 2, हाँ सर ले सकता है, तो ये इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा सर, बराबर आ जाएगा आपका 4 के समान, दैट इज इक्वल्स टू कहाँ है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 5 टू द पावर 5 कैसे लगा सर, 5 5 25, 5 125, 4 5 से 625 आ गया, ठीक है, 5 5 25, तो 5 टू द पावर 4 से, अब 625 से 5 गुना 5 6 30, देखो आसपास आ रहा है तो लग रहा है हो गया, ठीक है, 25 5 125, तो 25 ले लो, एक आगे रख दो, 5 6 30 से कम 31, तो 3125 आ गया, ठीक है, तो इसीलिए 5 टू द पावर 5 किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। For the equation ax square minus 2 root 5x plus 4 equals to 0 having equal roots, the value of a is, a का वैल्यू निकालना है, तो ये a क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे having equal roots मतलब सर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 0 होगा, 4ac अपॉन 0, कहाँ से, जबकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन होता है, तो कंपेयर करो, तो यहाँ से क्या आता है बी स्क्वायर मतलब सर 2 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 4 इंटू ए आ गया इंटू सी 4 है इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू के साथ 16 गुना बराबर कितना होता है 2 दूना 4, 4 5 20, तो 20 आ गया, तो a बराबर 20/16, तो 4 चौके 16, 4 5 20, तो 5/4 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मैंने आपको कल बताया था कि यूनियन इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला सिखा देंगे, तो एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता है सर, एन ए प्लस एन बी प्लस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये इंटरसेक्शन है माइनस कुछ का क्रॉस सेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी ये होता है, तो ए यूनियन बी यहाँ पे सी यूनियन टी के समान है, 70 दिया हुआ है इक्वल्स टू 37 प्लस 45 माइनस एन ए सी इंटरसेक्शन टी कर लेते हैं, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दिए खाली, एन सी इंटरसेक्शन टी क्या हो जाएगा, इधर होता है 5 7 12 कैरी फॉरवर्ड 1, इधर 4 3 7 8, 82 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा सर 12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In how many ways 4 boys and 3 girls can be seated in a row such that 2 girls never sit together? ध्यान से सुनना, 4 boys 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, तो देखो 3 गर्ल्स के बीच में 3 गर्ल्स को बिठा देते हैं पहले, 3 गर्ल्स, तो जिनके बीच में क्या होना चाहिए, एक करके बॉयज़ हमेशा होना चाहिए, नेवर सीट टुगेदर, ठीक है, तो यहाँ पे एक गर्ल्स बैठा, कितना सीट है, इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, नहीं पता है, ठीक है, देखो ध्यान से, गर्ल्स है यहाँ पे गर्ल्स होना चाहिए, यहाँ पे गर्ल्स होना चाहिए, तो इधर एक जगह होगा, इधर एक जगह, 4 बॉयज़ के लिए 1 2 3 4, ठीक है, इन जो गर्ल्स को हमने बिठाया, ये जो गर्ल्स को हमने बिठाया, क्या गर्ल्स हमेशा इसी सीट पे बैठे हुआ रहेगा, हाँ सर। अब देखो ध्यान से कि 4 बॉयज़ कितना वे में बैठ सकता है, 4 बॉयज़ 4 फैक्टोरियल में बैठ सकता है, तो कितना होता है 4 चौके 24 होता है, ठीक है, 4 बॉयज़ कितना वे में बैठ सकता है, 4 चौके 24 होता है। अब देखो 5 पोजीशन दिया हुआ होगा, ठीक है, तो 4 बॉयज़ को बिठा लिए, तो 5 पोजीशन, यहाँ पे भी गर्ल्स हो सकता था, यहाँ पे भी गर्ल्स हो सकता था, 3 2 5, ठीक है, यहाँ पे भी गर्ल्स हो सकता है, यहाँ पे भी गर्ल्स हो सकता है, देखो 4 बॉयज़, तो ये 2 3 4 आ गया। अब 5 जगह पे गर्ल्स को बिठाना है, 5 जगह के गर्ल्स को बिठाना है, पी होगा, परमुटेशन होगा, कितने वे में, 3 वे में बिठाना है, तो क्या हो जाएगा सर 5p3 बराबर कितना आता है सर 5 × 4 × 3, बाकी कट जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5 × 20 3 60 वे में बैठेगी। अब देखो यहाँ पे 24 वे आ गया, यहाँ पे 24 वे आ गया, यहाँ पे 60 वे, तो टोटल वे कितना हुआ सर 24 × 60, दैट इज इक्वल टू 0 आ गया, 6 चौके 24 4 कैरी फॉरवर्ड 2 6 दूना 12 2 14, तो 1440 आ गया, ऑप्शन नंबर 1। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, जो कि 11 12 में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जेई के में बहुत सारा क्वेश्चन आता है,
आपके एग्ज़ाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जेई को छोड़ो, एग्ज़ाम 11-12 को छोड़ो, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3 dice are thrown simultaneously. What is the probability that the number appearing on each of them will be odd? अब देखो सर, एक डाइस में अगर हम लोग थ्रो करें, ऑड नंबर कितना आता है? 3 आता है। कितने में? 6 में। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर? नंबर ऑफ इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट्स, या फिर इवेंट बोल सकते हो नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्पेस, या फिर सैंपल स्पेस। तो क्या होता है? 1/2। तो एक केस में अगर 1/2 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी, दूसरे केस में 1/2, तीसरे केस में 1/2। तो क्या करना पड़ता है? इनको गुना कर देना पड़ता है 1/8। आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, 1 सेकंड से 2 सेकंड आपको लगेगा, देख के ही आप कर दोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 18। तो 20 नंबर का एवरेज है 18। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स 10 नंबर का है 19, एंड दैट्स ऑफ लास्ट 9 नंबर्स 9 नंबर का है 18। तो व्हाट इज द 11th नंबर? हम लोग समझ लेते हैं 11th नंबर के भी क्या है सर? एवरेज आ गया 18। हमने पकड़ लिया 11th नंबर का एवरेज 18। दिमाग में सोच लिया। ठीक है, ध्यान से सुनना, दिमाग में हम लोग सोच लिए। ठीक है, अब देखो सर, अगर 20 नंबर का 18 आता है, अगर एवरेज हमने 18 पकड़ा तो डेविएशन कितना है? इसका तो 0 है। 10 नंबर का 19 आ रहा है, मतलब एक ज़्यादा आ रहा है। एक ज़्यादा आ रहा है मतलब 10 नंबर का एक नंबर करके हर एक का एवरेज से ज़्यादा आ रहा है एक करके। तो 10 जने का हो रहा है तो 10 नंबर ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें 9 जने का तो 18 तो आ ही गया, इसमें डिवीजन 0 होता है। तो हमें जो 11th नंबर मिलना चाहिए था उसमें ये 10 नंबर कमती होना चाहिए था। तो 18 में से 10 हटाओ तो कितना आ जाना चाहिए? 8 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये खाली देखने में बड़ा है और कुछ नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक जीपी सीरीज में थर्ड टर्म इज 24। थर्ड टर्म मतलब सर AR² होता है, जबकि A इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म और R इक्वल्स टू कॉमन रेशियो। तो AR² बराबर 24 दिया हुआ है। 6th टर्म मतलब AR⁵ बराबर 192 दिया हुआ है। अब 10th टर्म निकालना है तो AR⁹ निकालना है हमें। क्या कैसे आ जाएगा? इन दोनों को डिवाइड कर देते तो R³ कितना आता है? 192 अपॉन 24। हाँ सर आता है। तो 24, 4 चौके 24, 4 5, अच्छा 4 चौके 16, 17, 4 8 32, तो 6 8 48। तो R बराबर 2 आ गया। हमें A बराबर कितना मिल जाएगा सर? A बराबर मिल जाएगा 6। देखो सर यहाँ पे बिठा दिया, 4 से डिवाइड किया, 4 चौके 24, तो 6 इंटू 2⁹, 2⁻10 होने से क्या हो जाता है? 1032 आता है। सर 2⁹ बराबर कितना आता है सर? 512। ठीक है, 1024 आता, सॉरी 1024 आता। 2⁹ बराबर 512। तो 512 के साथ 6 गुना करेंगे तो कितना होता है? 12 चौके 72, 72, 5 चौके 30, तो 30 आ गया। तो 30 72 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एवरेज वेट ऑफ 11 मेन एंड वेमेन, 11 मेन 100 दिखा हुआ है, कहाँ देख रहे हो? 11 100 मेन एंड वेमेन 46 kg। That of 1 man is 50 kg and 1 woman of 40 kg. The number of men is, सर ये आप खुद से करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, एक मेन का 50 और वेमेन का 40 किलो। कितना मेन कितना वेमेन है, नंबर ऑफ हमें निकालना है। ठीक है, तो निकाल के हमें बताना। तो जिसका आंसर पहले आएगा या फिर सही आएगा हम पहले कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। ओके, आज के लिए बस ध्यान रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।